इतना विकास नहीं, 280 किलोमीटर की तो सीवरेज की पाइपलाइन डली है, 256 किलोमीटर की पाइपलाइन पानी की डली है। मतलब जो 20 फुट नीचे खड़े थे, खड़े में दब के ऊपर एक मेन होल दिखा है, तो लोग ने विकास किया है। ये एक किस्म से नरक में से हम लोग निकले हैं। नसबंदी कानून था, क्यों? मेरे दर्द है उस बात का। क्या मेरे पैर फाड़ दिए झाड़ियों ने, खोबू ने पाँव फाड़ दिए, मेरे पजामे पुजामे पट के मारे पीछे पुलिस भाग रही है, माँ का भाग रहे। कम से कम बीजेपी शासन में हमारे ऊपर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा। हमें बोलने का अधिकार ही नहीं था कांग्रेस शासन में, हमें भी नू करके चलना पड़ा था। नहीं मिलती थी। अब कैसे हालात हैं? अब तो सुरग शहर में थे हम, काफी जर्जर आ रहा था हमें। अब तो सुरग मार है जी, महिपाल ढांडा जिंदाबाद हो रहा। हर गली बना दी, मॉडल टाउन के बराबर हमारा मुकाबला हो रहा कच्ची कॉलोनी का। विकास तो इतना होया, 80 कॉलोनी थी, गोडा गोडा ट्रैक्टर में जाना पड़ा करता उड़ा, पूछने की जरूरत नहीं तो उनको आना तू नहीं बोल दी रहा गाने तेरा यार बोलता आड़े को देख ले, तो इनको आना फलाना आ जाएगा ढिकड़ा आ जाएगा, कोई आ जाओ। बहुत बड़ी जीत होने वाली है महिपाल ढांडा की। ये तो छोरा ऐसा अनूप 4 ट्रैक्टर की डाला चल लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम सेक्टर 13-17 पे है, बीजेपी का कार्यालय है, मंत्री महिपाल ढांडा का कार्यालय है और प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बच चुका है। अगर टिकट की बात करें तो मंत्री महिपाल ढांडा की टिकट लगभग जो है वो क्लियर है। अगर प्रदेश में बीजेपी की अगर कोई टिकट सबसे पहले क्लियर होती है तो वो सहकारिता एवं पंचायत मंत्री रहे महिपाल ढांडा की टिकट क्लियर होती है। आज उनके कार्यालय में है और कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से रणनीति जो तीसरी बार जो है वो विधानसभा में महिपाल को भेजने की जो रणनीति है वो तय कर लिए है और लगभग जो कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, जो बूथ की ड्यूटी है और तमाम जो रणनीति है उस पर यहाँ पर विचार चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के जो नेता हैं, जो महिपाल ढांडा की रीढ़ है, जो महिपाल ढांडा का चुनाव लड़ते हैं, वो लोग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पूर्व सरपंच हैं और शास्त्री अवतार जी हैं, अवतार बड़ोली, बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, सबसे पहले आपको नमस्कार सलीम जी। कितना जोश है लोगों में मंत्री को लेके, चुनाव को लेके? देखो मंत्री के लिए बहुत जोश है। मंत्री एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और उसके दीवाने देखो, आपके पीछे सारे उसके दीवाने हैं। और आज हमारी विधानसभा में 270 बूथों पर हर बूथ अध्यक्ष हमारे अपने बूथ पर अपने गांव में डोर टू डोर करेंगे, जिसमें हमारी सारी टीम यहाँ खड़ी हैं। इसमें से भी लोग सारे अपने बूथों पर जाएंगे और महिपाल ढांडा का कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा जीतेगा। इनको आना फलाना आ जाएगा ढिकड़ा आ जाएगा, कोई आ जाओ। बहुत बड़ी जीत होने वाली है महिपाल ढांडा की। ये तो छोरा ऐसा अनूप 4 ट्रैक्टर की डाला चल लगा, अनूप बहन चक देगा फट्टे। उत्साह आप देख सकते हैं, लोगों का उत्साह जो है वो उल्लास और ये नारे जो हैं उनके दिलों से निकल रहे हैं। आपने कहा कि आज जो पन्ना प्रमुख है, जो बूथ प्रमुख हैं, वो आज डोर टू डोर करेंगे। कोई नया एक्सपेरिमेंट है क्या? नया ये नया नहीं है, ये हमारे सारे कार्यकर्ता ने, हमने एक मीटिंग करी थी अपने आप, और हम सारे कार्यकर्ता, सारे बूथ अध्यक्ष, हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वो सारे आज मिलकर कर रहे हैं अपनी मर्जी से अपने भाई को मजबूत करने के लिए। इसमें महिपाल, हरपाल, उनकी मिसेज, इस तरह के वो सब करेंगे। मंत्री जी का जो बूथ है वो अल्डिको में है, वो आज अपने बूथ पर करेंगे। नैन साहब का अपना बूथ है और इन सब के अपने अपने बूथ हैं, जो खड़े हुए हैं हमारे नेता पार्टी के, सब अपने अपने बूथ पे करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत और महिपाल ढांडा की बात बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। और पूरे शहर में क्या पूरे प्रदेश में ये चर्चा है, जो ये सीट हमारी सीट पहले नंबर पर निकलेगी बहुत बड़े मार्जिन पर। क्या विधानसभा में आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वोट की भी अपील करेंगे, जो विकास हुआ है 10 साल में उसके बेस पे जो है आप वोट मांगेंगे? विकास तो इतना होया, 80 कॉलोनी थी, गोडा गोडा ट्रैक्टर में जाना पड़ा करता उड़ा, पूछने की जरूरत नहीं तो उनको आना तू नहीं बोल दी रहा गाने तेरा यार बोलता आड़े को देख ले। नीचे प्योर ब्लॉक भी छरिया ना, तो सारी ये कॉलोनी के लोग हैं आपके पीछे। तो मैं चाहूंगा मेरे से बेहतर
इनमें ये नैन साहब हैं और भाई हैं, सारे ये कॉलोनियों के बंदे हैं। आप इनसे पूछो कितने पैसे लगे, इन्हें तो गली भी को नहीं पाओ, जो से कांग्रेसी चूचे फिर है ना, गली को नहीं पाओ इन्हें, नू नहीं पेरा भीतर छोड़े आना पैर को नहीं लिगड़े सरकार जी, अक्सर जो है ग्रामीण का जो चुनाव रहता है उसमें ऐसा सुनने में आता है, तकरीबन हर बार ये सुनने में आता है कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट आते हैं जो वोट के उसके शराब के दम पर, पैसे के दम पर वो वोट ले लेते हैं। कोई इस प्रकार का क्या लगता है आपको, इस बार भी भाई चलेगा? ऐसा है, देखो मारे वाले का तो दिल इतना बड़ा है और हम उसके दीवाने और वो हमारा दीवाना है। वो का गाना नहीं है बोले तू मेरा दीवाना है मैं तेरा दीवाना। भाई हम तो ये दीवाने हैं उसके सारे हैं, और उसने कहने की जरूरत नहीं, हो तो एक बार एक आवाज देवा और सारे उसके पीछे पीछे। वो तो हमारा नेता है, भाई है हमारा, वो तो भाई की तरह प्यार करा सारी टीम ने, ना किसी का भेदभाव करता। और भाई इतना बड़ा घर होने के बाद है ना, लोगों में खड़ा जाए सारे देश में उसका काम बढ़िया हो, MLA हो, मंत्री हो बन लिया। और तीसरी बार लोग उन्हें अपने दिल तक बनाने खातर तैयार बैठे। इतनी सी भी सबके तो बेचार पैर छुआ, सबकी इज्जत करा। छोटे भाई ने छोटे भाई की डाला, बड़े भाई ने बड़े भाई की डाला। लोकसभा चुनाव में जो आपका काम रहा, हालांकि इसमें जो खट्टर साहब थे बहुत प्रसन्न हुए कि ग्रामीण से भी इतनी भारी बत, और लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि इस बार जो ग्रामीण है वो पीछे रह जाएगा। क्या हाँ आपने काम किया, लोगों को कैसे आपने उपलब्धियां बताई सरकार की, क्या कुछ? देखो ऐसा है, महिपाल डांडा से प्रत्येक व्यक्ति दिल से, मन से और निजी तौर, व्यक्तिगत तौर से जुड़ा हुआ है। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है भाई ये नैन है और ये हमारा वाल्मीकि भाई है और ये फलाना है या ढिगड़ा है या जो भी है, किसी का उसको नाम बताने की जरूरत नहीं है। उसको सबके मोबाइल नंबर उसको जबानी याद है, सब उसके दिल में है। किसी टाइम फोन कर लो, फोन सुनता है, सबकी दिल की बात सुनता है। उसका तो कहने की जरूरत नहीं होता, चकदे फटे है, एक बार काम कह दो फटाक 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 फटाक। तो उत्साह देख सकते हैं अवतार बड़ोली, जैसे कि इनकी जुबान से जीत निकल रही है बार बार, और अनेकों उदाहरण देके उन्होंने जो काम हुए हैं 10 साल में उनका विवरण दे दिया। एक और छोटा सा बच्चा मेरे साथ है, पूरा भगत आपको देख सकते हैं कि आज संडे का दिन है। क्या कहना चाहेंगे बेटा? मेरा नाम तो भगत सिंह ही है। भगत सिंह है, आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस पे वोट जाएगी, कौन जीतेगा? मेरे को लगता है कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि आज शाम को सब सबके घर जाएंगे दादू जी, तो लगता है कि वोट तो देखिए ये भी वोट मांगेगा और डोर टू डोर करेगा। इसके मन में है कि बीजेपी दोबारा से, जो महिपाल ढांडा है उनके भाई, उनके ताऊ, उनके चाचा, वो तीसरी बार विधानसभा में जाए। और बात करते हैं, अनेक कार्यकर्ता हमारे साथ है। नमस्कार भाई साहब। महिपाल ढांडा अब तीसरी बार, ग्रामीण की यही पुकार, महिपाल ढांडा तीसरी बार, महिपाल डांडा जिंदाबाद महिपाल डांडा जिंदाबाद। हैट्रिक लगाने में लगता है आपको सफल हो पाएंगे इस बार? हाँ बिल्कुल सलीम जी, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 10 साल का विकास है। अब 10 साल में, 10 साल से पहले देखा जाए तो आदमी की जरूरत होती थी पानी, बिजली, सड़क, और 60 साल में हमारी कांग्रेस के जितने भी MLA बने यहाँ पे, ये सड़कें नहीं बनवा पाए, लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाए, और बिजली की तो कल्पना ही न छोड़ो, कहीं कहीं किलोमीटर तक बल्ली डाल के केबल लेकर आ सकते थे। पानी के पीने की समस्या इतनी थी, अब प्राइवेट किसी ने समरसीबल करा लिया, 100 रुपये हर घर बिल लग रहे थे हर महीने, सारा छुट्टी हो ली और गंदा पानी आ गया था। कहीं सारा पाइप टूट गया और कहीं हो गया नालियाँ। अब तो नालियाँ चले चारों दोनों साइड गली के, पहले चला थी बीचम बीच। तो विकास इतना है कि कोई सोचने की मतलब ऐसा गुंजाइश ही नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा विकास बनाम जो है क्या? ऐसा ना, देखो विकास तो जो है विकास को तो साइड कर दो, ठीक है। महिपाल डांडा से लोगों का प्यार ही इतना है, अब वो दिल में रखे महिपाल डांडा को, और महिपाल डांडा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो जो आ रहे हैं ना, ये तो हवा में उड़ जाएंगे। तो टक्कर नहीं लग रही इस बार? ना कोई टक्कर नहीं, कहीं भी नहीं। 10 बजे सब अपने घर चले जाएंगे। ये इतना चीज बांट रहे हैं 3-4 साल वो से, तो हर साल बांटते हैं। कोई अब क्या चुनाव थोड़ी, इससे पहले 2 चुनाव में बट लिया, उस बटने का असर नहीं रहेगा? कुछ असर नहीं। जो देखो बोल रहे हैं ना, मैं तो पहले ही बोल रहे हैं, कोई असर नहीं। जिन्होंने गठरिया बंद करके रखी है, इतना खर्च करना उनका क्या? ऐसा सलीम जी, चाहे उन्होंने कुछ भी कर लिया, दिल कहाँ, दिल में जगह कहाँ से बनावांगे? ठीक है, पैसे दे लिए, दारू जो भी बांट लेंगे, वो दिल में कैसे जगह बनावांगे? महिपाल डांडा ने हर व्यक्ति के, हर वोटर के दिल में जगह बना रखी, काम कर रखे। कोई भी यहाँ आ गया ना, किसी को निराश करके नहीं भेजा। तो किसी को निराश नहीं किया, ऐसा कुछ कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ये भी। ताऊ जी राम राम। राम राम जी।
क्या कहना चाहोगे? महिपाल ढांडा तीसरी बार विधानसभा में पहुंचेंगे? बिल्कुल बनेगी, तीसरी बार पहुंचेगी और बनने के बाद वो मंत्री भी बनेंगे, मंत्री भारी वोटों से जीत के जाएंगे इस विधानसभा से। कहाँ से आते हैं आप? हम भैंसवाड़ से गाँव से हूँ जी। भैंसवाड़। क्या पोजीशन है भैंसवाड़ में? बहुत अच्छी पोजीशन है जी, कितनी वोटों का लगा है? 80% वोट है जी। 80%। हाँ जी, लोकसभा में क्या रहा था वहाँ? वही यही रहा था जी, और लोकसभा में भी जीत के भेजे? बिल्कुल जीता के भेजा था हमने। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब राजेश नैन नाम है मेरा। बाकी जो अब आ रहे हैं तो बरसाती मेंढक हैं, इन्हें 5 साल कमाना और फिर यहाँ जनता में लगाना। दूसरी बात ये है कि इन्हें के थाने का काम किसे करवान दो, बिजली घर का काम किसे करवान दो, हॉस्पिटल या किसे काम करवान दो। ये तो सिर्फ एक डकैती मान खातर हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। महिपाल ढांडा ने जो विकास करवाया है ना पानीपत में, आज तक किसी ने नहीं करवाया। जो 10 साल में उन्होंने 280 किलोमीटर का तो एरिया जो पड़ता है अपना, जो पानी गंदा पानी है ना, इसकी पाइपलाइन दबवाई है। और 250 किलोमीटर के लगभग अपना जो कि ये जो स्वच्छ पानी की अपना पानी की पाइपलाइन डबवाई है। तो ये जो एरिया पड़े ना 280 किलोमीटर, न्यू सोच लो आप, माता का वो पड़ता है, ठीक है। और दूसरा 250 पटियाला तक का एरिया पड़ा जी। तो महिपाल ले है बस, उसके तले तो बस सारा सामान खत्म है। हाँ जी, तो आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, काफी उम्र है आपकी, क्या कहता है आपका अनुभव? मेरा नाम सत्यनारायण है जी। जी, मैं हरिशंकर कॉलोनी से हूँ जी। मेरा एक्सपीरियंस इन है जी, एक तो 90%, एक 100%, 101% महिपाल ढांडा जीतेंगे। इनका राज में, बीजेपी का राज में इतना विकास हुआ है। जो दूसरे लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या जवाब दोगे उनको? हम हाथ जोड़ कर उनका सत्कार करेंगे, बाकी वोट अपनी बीजेपी को देंगे। बीजेपी का भाई विकास की बात कह रहा था कि कौन सा विकास बताएंगे उनको? विकास तो किसी चीज में कहने की जरूरत नहीं कि भाई इस चीज का विकास नहीं हुआ है। बिजली का ले लो, रोड का ले लो, नालियों का ले लो, पानी का ले लो, सभी जगह सभी चीज़ों का विकास हुआ है। और कहने को तो ये कोई भी कुछ कह दे, नुको देंगे कांग्रेस वाले तो आज भी पूछ लो, अब भी पूछ लो, नुको कहेंगे एक ईंट नहीं लगी। ये कहने को झूठ बोलना, वही तो जवाब देना अपना, ईंट लगी कि नहीं लगी वो तो सभी के सामने है, ईंट लगी ना लगी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो तमाम साथी यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर, आज रविवार है और अपनी ड्यूटियां लेने के लिए यहाँ खुद लोग पहुंच रहे हैं। जब तक जो दूसरे टिकटार्थी हैं वो टिकट लेकर आएंगे, कार्यालय खोलेंगे, तब तक ये लोग जो है पूरी विधानसभा में घुस चुके होंगे। और जो लोग इनसे थोड़ा बहुत लगते हैं, इनको कोई नाराज है या कोई जाने वाला है, उसको ये ठीक ठाक कर चुके होंगे। और साथियां बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहते हो विधायक जी के बारे में, मंत्री जी के बारे में? कहना चाहता हूँ, हमारे पानीपत ग्रामीण में 270 बूथ है और आज हम शाम को डोर टू डोर कर रहे हैं सारे साथी मिलके। हमारे BLO 2 हो गया, बूथ पालक हो गया, बूथ अध्यक्ष हो गया और शक्ति केंद्र हो गया। हमारी ये जो डोर टू डोर होगा ना, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक होगा शाम का। और जितने भी शक्ति केंद्र है हमारे, वो सारे डोर टू डोर करेंगे। लगता है आपको हैट्रिक लगेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। और जो हमारे महिपाल ढांडा जी है मंत्री, इसके घर किसी टाइम कोई भी व्यक्ति आए, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। 24 घंटे। ताऊ जी, काफी अनुभव आपका, कहीं आपने मंत्री बना दिए, कहीं विधायक बना दिए, अब ये बच्चा आपके बीच में है 10 साल से, क्या सेवा की आपसे मिला है, कैसे मिलता है, क्या है इसका नेचर? मेरा नाम रामफल है जी। हाँ। और मैं मोतीराम कॉलोनी का रहने वाला। हाँ। कांग्रेस शासन में भीतर टट्टी हो कई बार उस टट्टी का पानी काट के गिर का। कभी तो आप इन लोगों को प्रेशर में कह रहे हो कुछ? ना जी ना, प्रेशर किस खाने दिया खाऊं मैं? ये हमारा हाल था जी। ये हाल मेहमान पहले मेहमान भीतर नान बैठ गया, हम बाहर डिब्बा लेकर बैठे, पानी बाहर गिर कान का नाम। सुबह बाहर फेंका। अगर बारिश होगी, मेहमानों ने हमारा नहीं छोड़ दिया, हम अभी नु करके चलना पड़ा था। नहीं मिले जी। अब कैसे हालात हैं? अब तो सुरग शहर में थे हम, काफी जर्जर आ रहा था हमें। अब तो सुरग मार है जी। महिपाल ढांडा जिंदाबाद हो रहा। अच्छा। हर गली बना दी, मॉडल टाउन के बराबर हमारा मुकाबला हो रहा कच्ची कॉलोनी का। जो दूसरे लोग आएंगे, दूसरी पार्टियों के लोग भी आपसे वोट तो मांगेंगे, क्या कहना चाहोगे उनको? हम उन्होंने कहेंगे तुमने क्या दिया हमें 70 साल में? वो आपको कहेंगे कि जब आएंगे जब ही तो देंगे। 70 साल रही उनकी सरकार, 70 साल सरकार रही उनकी। नसबंदी कानून था, क्यों? मेरे दर्द है उस बात का। क्या मेरे पैर फाड़ दिए झाड़ियों ने,
खोबू ने पाँव पाट दिए, मारे पजामे पुजामे पट के मारे, पीछे पुलिस भाग रही है, माँ का भाग रहे। कम से कम बीजेपी शासन में हमारे ऊपर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा। हमें बोलने का अधिकार ही नहीं था कांग्रेस शासन में, को सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। आपका दर्द जो है निकल कांग्रेस शासन में मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पे 250-300 वीरबान ने नंगे करके रेप करवा दिया, कपड़े भी नहीं दिए। भाई साहब किसी की धी बैठी नहीं थी वे। तो वोट की चोट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है जी। पीछे कांग्रेस शासन था, मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, सारे जाट कटवा दिए। भेदभाव की राजनीति होती है पूरी। सकते हैं आप, ये दर्द है उस बुजुर्ग का। और एक बार मैं महिपाल ढांडा के जो अंदर का कार्यालय है, जहां से लोगों को ड्यूटियां बंटनी है, एक बार वो जरूर दिखाना चाहूंगा कि कितना शानदार कार्यालय यहाँ पानीपत ग्रामीण विधानसभा का बनाया गया है। और लोगों का जो आने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर जलपान की व्यवस्था है और लोगों में उत्साह देखिए आप। बिल्कुल आज रविवार का दिन है, लोग जो हैं यहाँ पर। ढांडा साहब नमस्कार। बहुत शानदार कार्यालय है। कैसी पारी जो है, अगली पारी जो रहेगी, तीसरी हैट्रिक बताते हैं इसको, कैसी रहेगी ये पारी? बस आप लोगों का उत्साह देख रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। आपकी नजर में क्या लगता है, कहाँ बहुत पर? अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से कहीं से लगता है कोई फाइट में होगा? जबरदस्त क्या ऐतिहासिक रहेगा? जीत हुई है ऐतिहासिक जीत अब तक की। कोई फाइट में बताओ कौन सा दूसरा कैंडिडेट नहीं, लगता हम है? इस चीज को देखते इनमें से इतने ये जो एक बस भरी पड़ी है, कौन सा लगता है कि आप? नाम भी नहीं आता भी तो किसका क्या, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। सर विकास को लेके आप फील्ड में उतरेंगे? विकास नहीं, 280 किलोमीटर की तो सीवरेज की पाइपलाइन डली है, रिकॉर्ड है। 256 किलोमीटर की पाइपलाइन पानी की डली है। मतलब जो 20 फुट नीचे खड़े थे, खड़े में दब के ऊपर एक मेन होल दिखा है, तो लोग ने कहा विकास के है। ये एक किस्म नरक में से हम लोग निकले हैं, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये कोई छोटा काम नहीं है। आज अगर सीवरेज बन गया, थोड़ा बहुत कहीं सीवरेज देखो, सीवरेज बने हैं, एक सिस्टम होता है भाई, एक बारिश का पानी उस पर उतर के वो दबेगा तब उसकी सड़क बनेगी। लेकिन हमने अपनी तरफ से, मेरे ख्याल में नेताजी ने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा है। हर सड़क का टेंडर हो गया है, हर सड़क के पैसे डल चुके हैं, वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। तो जो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको लोग दिखा के वो करते हैं, लोग भी सारे समझते हैं, ऐसा नहीं कोई समझता। एक चीज सवाल ये है, पूरी विधानसभा अगर 5 साल की हम बात करें पानीपत ग्रामीण की, कितना पैसा है जो है वो लगाया गया होगा? देखो ये तो मंत्री जी को कुछ करेंगे, बाकी अंदाजा मेरे बताओ। ख्याल में जी। 4000 करोड़ के करीब, 4000 मेरे ख्याल में, हाँ अप्रोक्स होगा। जो अभी लास्ट में टेंडर लगे हैं वो काम तो होगा क्योंकि टेंडर लग चुके हैं। नहीं, टेंडर लगे, वर्क ऑर्डर जारी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कंप्लीट है, काम चालू है। लेट क्यों रहा है वो? वो लेट इसलिए हो रहा है कि बारिश की उससे जो सड़कें थोड़ा बहुत हुआ है, कभी बारिश हो गई फिर वहाँ रोड नहीं डल पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा। तो अभी 5-10-15 दिन में सारा ये भी आप इलेक्शन से पहले पहले वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। ये आज कुछ बूथ स्तर पे बता रहे हैं कुछ काम होंगे क्या? आज रैली निकलेगी क्या? क्या आज हमारा जो हमारे जो विधानसभा के प्रभारी हैं सुलेख जी, और जो हमारे विस्तारक हैं रतन ठाकुर जी और संयोजक है कृष्ण आर्य जी, इन लोगों ने एक डिसीजन लिया था कल कि भाई हम पूरी विधानसभा में 270 के 270 बूथ पे डोर टू डोर करेंगे। अब ये भी एक दिन में पूरी विधानसभा में, पूरी विधान आप देखें ना, एक दिन में एक पूरी विधानसभा में डोर टू डोर करना, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत संगठन है कि हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता है। और आज उन्होंने चैलेंज लिया है, टास्क लिया है, उत्साह तो उसको पूरे उत्साह से आज करें। आप शाम को देखना, आप जाना शाम को बूथों पे तो देखना लोगों के उत्साह को। अच्छा एक तो घंटा साहब, एक बात मैं फिलहाल जो है मैं आपको एक बार दिखा दूं, पानीपत ग्रामीण विधानसभा का कार्यालय है महिपाल ढांडा। इसी कार्यालय से जो है पूरे चुनाव को जो है यहाँ से संचालित करेंगे। ये टीम महिपाल ढांडा की है और यहाँ पर जो सुविधा की बात है वो तमाम सुविधाएं इस कार्यालय में कार्यकर्ताओं जो यहाँ पर पहुँचता है, चाहे वो किसी भी रूप में यहाँ पर पहुँचता हो, उनके लिए सब व्यवस्था जो है यहाँ पर बनाई गई है। ड्यूटियाँ यहाँ पर उन लोगों को अभी बांट दी जाएगी क्योंकि टिकट आज फाइनल नहीं हुई है। 3-4 तारीख को जो है वो टिकट फाइनल होगी। तब तक लोगों को जो है पूरी जो है वो ड्यूटियां दे दी जाएंगी। इस खबर को लेकर महिपाल ढांडा की जो टिकट है उसको लेकर आपके मन में अगर कोई शंका है तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं दूसरी न्यूज़ के साथ आपसे दोबारा मिलूंगा। नमस्कार,
जय हिंद।